साथियों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था भारत का संवैधानिक इतिहास, उसके अगले क्रम में ये क्विक रिवीजन एक तरीके से है। और आपको मैं बता दूं, जितने भी ये टॉपिक हैं एक एक करके इनसे एक प्रश्न की बारंबारता बहुत ज़्यादा परीक्षा में होती है। और पीसीएस के जैसा आप जानते हैं 12 जून को पेपर है, तो एक एक करके आप करेंगे तो उतना संभव नहीं है, लेकिन कुछ खास और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको लगभग 250 से 300 टॉपिक ऐसे हैं जिनको यदि आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने अनुभव से मैं ये तो कह सकता हूँ कि 110 प्रश्न वहाँ से आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन बार बार करना होगा। इसी क्रम में हमने ये प्रारंभ किया है। और आज एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मैंने बिना लिख के वो किया था, तो सर उसमें समय की वेस्टेज ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने इसको लिखना ही ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि वीडियो का टाइम बढ़ जाता है और जिससे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। ये मेरा 60 बहुत छोटे वीडियो 10 से 12 मिनट का या 8 मिनट का 7 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो यदि आपने इसको क्विक रिवीजन कर लिया तो इस आपको 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इससे एक प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में निश्चित रूप से। आमतौर पर जब मैं बात करता हूं तो हमेशा मैं पीसीएस या आईएएस की बात ही क्यों करता हूं, उसका कारण ये है कि उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है और लगभग 18 से 20 या 25 क्वेश्चन तक क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो निश्चित रूप से भारत के संवैधानिक इतिहास से, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपका एक प्रश्न तो अवश्य ही मिलता है, और बाकी की परीक्षाओं में भी मिलने की बहुत संभावना होती है, और ये एक प्रश्न आपको काफ़ी आगे भी रख सकता है। तो चलो, हम 1813 तो आपने पढ़ लिया होगा, अब हम 1833 के अधिनियम की बात करते हैं। ये ध्यान रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैंने उनको नोट किया। जैसे भारत का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब देखिए, अब किसको बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसका मतलब ये जो भारत का गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी तो हुआ। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, एक प्रश्न पक्का आना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, और इसी क्रम में ये भारत का गवर्नर जनरल बना। देखिए, भाषा में आप थोड़ा सा अंतर कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। फिर से सोचिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, एक पॉइंट। दूसरा है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप में समाप्त कर दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं, 1813 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन दो चीज़ों के, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बनाए रखा गया था, लेकिन इस 1833 के एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त किए गए। इसके बाद एक है, दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। देखिए, ये प्रश्न पीसीएस में, ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न पीसीएस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चाहे किसी पहले तो मेंस में हुआ करता था, उसमें पूछा गया हो, या प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको दास, इसमें कंफ्यूज मत होना। दास प्रथा को 1833 के एक्ट के द्वारा विधि के विरुद्ध घोषित किया गया है, जबकि क्या किया गया है? 1843 के 5वें नियम के द्वारा इसका दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। अगला पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर था? ये दास प्रथा, ये विरुद्ध। और
1843 के 5वें नियम द्वारा उन्मूलन कर दिया गया है। अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप याद रखिए कि अधिनियम की धारा 87 के तहत जो कंपनी के अधीन सरकारी कर्मचारियों के पदों के चयन की प्रक्रिया थी, उसमें किसी भी धर्म, जाति, वंश या किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसका हम लोग अभी अनुच्छेद 15 में पढ़ते हैं, वो उस समय भी हो गया था। तो ये आप ध्यान रखिए, 87 अधिनियम की धारा 87 के तहत है। ठीक है, अंग्रेजों को देखिए 1813 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था। 1813 के एक्ट के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को भारत में, इंजीनियरों को भारत में बसने, व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन तब क्या था, नियंत्रक मंडल से अनुमति लेनी पड़ती थी। आप क्या कहते हैं, बिना लाइसेंस, मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था, बिना लाइसेंस के ही उन्हें भारत में बसने और व्यापार करने का अधिकार दे दी गई। दूसरा, बम्बई और मद्रास, ये जो दो प्रेसिडेंसियां थी, इनसे विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। इसके बाद कंपनी के व्यापार ये हो चुका है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को सम्मिलित किया गया। ये बात ध्यान रखिए, वहां पर किया गया था, लेकिन वहां उसे परिषद बैठक में भाग लेने का अधिकार था। 1813 के एक्ट में क्या था कि भाग लेने का अधिकार था, लेकिन यहाँ से पूर्ण सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिए गए। इसके बाद गवर्नर जनरल को विधि आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग गठित किया गया। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य। देखिए, सारे पॉइंट हो गए, अधिनियम की धारा, लाइसेंस, ठीक है ना, और बम्बई और मद्रास परिषदों, ये सारी चीजें मैंने वो कर दी हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, इसको आप बार बार रिवीजन करिए, इससे एक प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में अवश्य ही आने की संभावना। ओके।